गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही फेमस पोएम और बहुत ही इंस्पायरिंग पोएम जिसका नाम है विंड। इसको सुब्रमण्य भारती ने कंपोज किया है। ये एक साउथ इंडियन पोएट थे। तमिल में इसको ओरिजिनली लिखा गया, लेकिन बाद में इसको ट्रांसलेट किया गया इंग्लिश में। देखिए, इसको रिसाइट करते हैं। विंड कम सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, don't scatter the papers, don't throw down the books on the shelf. There, look what you did. You threw them all down. You tore the pages of the books. You brought rain again. You are very clever at poking fun at weaklings. Frail, crumbling houses, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling lives, crumbling hearts. The wind god winnows and crushes them all. देखिए, इसका मीनिंग समझते हैं। विंड कम सॉफ्टली, पोएट कहता है हवा से, तूफान से कहता है हवा या तूफान, कम सॉफ्टली, धीरे चलो, धीरे धीरे आओ। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, जो विंडोज के दरवाजे हैं, शटर्स हैं बंद करने वाले, उनको तोड़ो नहीं। डोंट ब्रेक, मत तोड़ो। द शटर्स ऑफ द विंडोज, जो विंडोज के दरवाजे, विंडोज में जो खिड़कियां लगी हुई हैं उनको मत तोड़ो। डोंट स्कैटर द पेपर्स, कभी बैठा हुआ है अपने घर में, तूफान चलता है बार बार, हवा चलने से, तेज़ हवा चलने से जो पेपर्स हैं वो बिखर जाते हैं, कागज़ बिखर जाते हैं। तो कहता है डोंट स्कैटर द पेपर्स, अरे हवा, यहाँ पर जो पेपर्स रखे हुए हैं उनको बिखेरो नहीं, उनको इधर उधर मत फैलाओ। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, और जो शेल्फ में, जो अलमारी में बुक्स रखी हुई हैं, डोंट थ्रो डाउन द बुक्स, उन किताबों को बाहर मत फेंक दो, उनको शेल्फ में रखे रहने दो, उनको नीचे शेल्फ से बाहर निकाल करके नीचे मत फेंको। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, देयर लुक व्हाट यू डिड। फिर वो हवा से, हवा को यानी तूफान को एड्रेस करते हुए कहता है देयर, देखो, लुक, वहाँ देखो, व्हाट यू डिड, तुमने क्या किया। यू थ्रू देम ऑल डाउन, तुमने उन सबको, उन तमाम किताबों को नीचे फेंक दिया। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, और तुमने फाड़ दिए, टीयर टोर माने फाड़ना होता है। यू टोर, तुमने फाड़ दिए, द पेजेस, पन्नों को, ऑफ द बुक्स, किताबों के, तुमने किताबों के पन्नों को फाड़ दिया। यू ब्रॉट रेन अगेन, और तुम फिर से अपने साथ लाई हो, क्या लाई हो, रेन, बारिश, तुम फिर से अपने साथ बारिश लाई। यू आर वेरी क्लेवर पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, वीकलिंग्स का मतलब कमज़ोर लोग, ऐसे शरीर, ऐसे लोग जो बहुत कमज़ोर हैं, सेहत जिनकी अच्छी नहीं है। यू आर वेरी क्लेवर, कभी कहता है तूफान से कि तुम बहुत ही क्लेवर हो, बहुत ही चालाक हो, बहुत। एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, किस मामले में? पोकिंग का मतलब वैसे उंगली से किसी को चुभाना होता है, उंगली चुभाना, लेकिन यहाँ पर अर्थ है कि तुम बहुत, पोकिंग फन का मतलब मजाक उड़ाना। एट वीकलिंग्स, जो कमज़ोर शरीर के लोग हैं उनको परेशान करने में तुमको बहुत मज़ा आता है। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, और जो कमज़ोर, क्रम्बलिंग का मतलब चरमराते हुए, हाउसेस घर हैं। क्रम्बलिंग डोर्स, जो चरमराते हुए दरवाजे हैं। क्रम्बलिंग राफ्टर्स, और जो छत है, जो लकड़ियों की फूस की बनी हुई, जो क्रम्बलिंग चरमराती हुई छत है, राफ्टर्स हैं। क्रम्बलिंग वुड या राफ्टर्स उनको भी कहते हैं जो लकड़ियों, वो लकड़ियों की, छोटी छोटी लकड़ियों की बांध करके एक नाव बना ली जाती है, उसको भी कहते हैं राफ्ट। तो क्रम्बलिंग राफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड, और जो पेड़ पौधे हैं जो कमज़ोर हैं, चरमराते हुए, उनको भी क्रम्बलिंग बॉडीज़, और जो लोग शरीर से कमज़ोर हैं, क्रम्बलिंग लाइव्स, और तुम उनको भी चरमरा देती हो, जो कमज़ोर लोग हैं, उनके जीवन कमज़ोर हैं,
क्रम्बलिंग हर्ट्स, और तुम तमाम जो कमज़ोर दिल वाले लोग हैं उनको भी, फ्रेल और क्रम्बलिंग जो दिल वाले लोग हैं उन सबको क्या करती हो? द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल। विनो का मतलब होता है बहुत तेज़ हवा में जैसे गेहूं से भूसा निकाल दिया जाता है, गेहूं को जो ओसाया जाता है और उसका भूसा अलग निकल के चला जाता है, विनो उसको कहते हैं। द विंड गॉड जो जो देवता हैं, विंड के, हवा के देवता हैं, वो विनोज का मतलब उड़ा देते हैं, एंड क्रशेज और कुचल देते हैं, देम ऑल इन तमाम लोगों को जिनको ऊपर गिनाया गया है, इन सबको जो विंड गॉड है उन सबको हवा में उड़ा देता है और कुचल देता है। किसको किसको? क्रम्बलिंग हाउसेज जो कमज़ोर घर हैं, क्रम्बलिंग डोर्स कमज़ोर दरवाजे, क्रम्बलिंग राफ्टर्स कमज़ोर छतें, क्रम्बलिंग वुड कमज़ोर जंगल या पेड़ पौधे, क्रम्बलिंग बॉडीज़ और शरीर से जो कमज़ोर लोग हैं उनको क्रम्बलिंग लाइफ्स, और जिनके जीवन पहले से ही कमज़ोर हैं उन सबको क्रम्बलिंग हर्ट्स, और चरमराते हुए दिल, जिनके दिल कमज़ोर हैं तो इस तूफ़ान को देखकर और परेशान हो जाते हैं। एंड द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल, और जो विंड गॉड है, जो देवता है हवा का, वो उन सबको उड़ा देता है और उन सबको कुचल देता है, क्रश कर देता है। तो इसका अगला पार्ट है, बहुत ही इंस्पायरिंग है। तो यहाँ पर तो इस वाले स्टैंजा में कवि रिक्वेस्ट करता है, द पोएट रिक्वेस्ट्स द विंड टू कम सॉफ्टली, टू मूव सॉफ्टली, डू नॉट blow so fast that it can, that because it blows away many houses, many lives, many crafters and many hearts। तो यहाँ पर वो रिक्वेस्ट करता है, लेकिन अगले स्टेंजा में आप देखिएगा क्या होता है। देखिए अगला स्टेंजा है, he won't do what you tell him, so come let's build strong homes, let's join the doors firmly, practice to form the body, make the heart steadfast. Do this and the wind will be friends with us. The wind blows out weak fires. He makes strong fires roar and flourish. His friendship is good. We praise him every day। देखिए कभी कहता है he won't do what you tell him। ही यानी हवा, तूफान, he won't do will not do, वो ऐसा नहीं करेगा। what you tell him, जो आप हवा से, तूफान से करने के लिए कहेंगे वो तूफान आपकी बात नहीं मानेगा, आप के कहने का उस पर कोई असर नहीं होगा। इसलिए कम, आओ चलें, लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, आओ हम अपने घरों को ज़्यादा मजबूत बनाएं। लेट्स ज्वाइन द डोर्स फर्मली, और जो दरवाजे हैं, जो खिड़कियां हैं, उन सबको ज़्यादा मजबूती के साथ, फर्मली, ज़्यादा मजबूती के साथ उनको ज्वाइन करें, उनको जोड़ें, जिससे कि कम जो हवा है, तूफान है, उसको हिला ना पाए। लेट्स प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, और हम एक्सरसाइज करें, अपने शरीर को अभ्यास से और ज़्यादा मजबूत बनाएं, फर्म बनाएं। मेक द हार्ट स्टेडफास्ट, और जो हमारा हृदय है, जो हमारा दिल है, उसको हम ज़्यादा स्टेडफास्ट बनाएं, ज़्यादा कंसिस्टेंट बनाएं, लगातार निडर बनाएं, और जिससे कि वो डरे नहीं, जिससे कि वो इन तमाम तूफानों को झेल ले। डू दिस, ऐसा करो। कभी क्या क्या कहता है, लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, लेट्स ज्वाइन द डोर्स फर्मली, लेट्स प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी। हम ये सब काम करें, मेक द हार्ट स्टेडफास्ट, हम ये सब काम करें। फिर उसके बाद वो कहता है डू दिस, है ये करो, एंड द विंड विल बी फ्रेंड विद अस। तब ये जो तूफान है, ये जो आंधियाँ हैं, ये हमारे फ्रेंड्स हो जाएंगी, हमारे मित्र हो जाएंगी। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, जो तेज़ हवा चलती है और जो वीक फायर है, जहाँ पर कमज़ोर आग जल रही है, कहीं पर दिया चल रहा है, तो वो बुझ जाता है। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लरिश। लेकिन जब कहीं पर बहुत ज़्यादा कूड़ा पड़ा हुआ है और वहाँ पर आग जल रही है और तेज़ हवा चलने लगती है, तो वो आग बुझती नहीं है, बल्कि और ज़्यादा गरजने लगती है, रोर करने लगती है, और ज़्यादा भड़कने लगती है वो आग। ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लरिश, हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, उसकी मित्रता अच्छी है। जो तूफान है उससे दोस्ती करना ज़्यादा अच्छा है। ही प्रेजेज हिम एवरी डे, वी प्रेज हिम एवरी डे। और जब हमारी मित्र हो जाता है वो तूफान, जब हमारे विंडोज़, हमारे दरवाजे बहुत सख्त तरीके से, अच्छी तरीके से, मजबूती के साथ लगे हुए हैं,
तो फिर वो हमारे मित्र बन जाती है और हम उसकी तारीफ़ करते हैं। यहाँ पर जो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन, बहुत ही इंस्पायरिंग लाइन है, वो ये है, ही मेक्स द विंड ब्लोज आउट वीक फायर, जो कमज़ोर आग होती है हवा उसको बुझा देती है। ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लरिश, जब मजबूत ज़्यादा आग जल रही होती है तो उसको और ज़्यादा भड़का देती है, आग बहुत तेज़ जलने लगती है। कहने का अर्थ ये है, अगर हमारे मन में कि कोई किसी उद्देश्य को प्राप्त करने की एक इच्छा है और वो कमज़ोर है, और कोई तूफ़ान आया, कोई मुसीबत आई, तो कमज़ोर इच्छा दब जाती है, बुझ जाती है। लोग अपने रास्ते बदल लेते हैं, उद्देश्य बदल लेते हैं। लेकिन अगर वही इच्छा बहुत स्ट्रांग है और मुसीबत आती है, मुश्किलें आती हैं, कोई तूफ़ान आता है, तो वो इच्छा और तेज़ हो जाती है। अपनी मंजिल को बढ़ने के लिए, इंसान की तरफ बढ़ने के लिए इंसान और ज़्यादा ज़ोर लगाता है, ज़्यादा कोशिश करता है। तो जो सुब्रमण्यम स्वामी की एक पोएम ये है, विंड, दिस इज़ वेरी स्मॉल पोएम, शॉर्ट पोएम, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ वेरी इंस्पायरिंग। इसका जो सेंट्रल आइडिया है वो भी मैं लिख करके आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा। और आप इस वीडियो को, अगर आप अच्छा लगा ये वीडियो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें।